हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी वापस से लेकर आ चुका हूँ आपके सामने एसआई का लेक्चर सेकंड। देखो लेक्चर हमने एक क्वेश्चन करा था 10,000 रुपए का 10% की दर से 219 दिन का एसआई ज्ञात करो। जब भी हमें कोई सा भी क्वेश्चन दिनों में देके रखेगा तो आपको उसे साल में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 219 दिन। कितना दे रखा है, 219 दिन। इस 19 दिन को हमें समय किसमें, वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। ये भी हमें याद रह जाएगा हमेशा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये कटेगा किस टेबल से। तो ये टेबल कौन सी लगेगी इसमें 73 की लगेगी। किसकी लगेगी, 73 की। 73 तिया कितने होते हैं, 219, और 73 पंजे कितने होते हैं, 365। तो ये कितने चेंज हो गया, 3/5 वर्ष में चेंज हो गया। ठीक, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल, मतलब हमारा जो मूलधन है, हमारे पास जो धन था वो। ठीक, कितना है वो, 10,000 रुपए बेटा। R का मतलब रेट 10%, और टाइम कितना है, 3/5। बटा में 100 आ जाएगा मेरा बच्चा। 100 से 100 कट गए, 2 जीरो से क्या कट गई, 2 जीरो। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और 6 को 100 से करेंगे तो 600 आ जाएगी। मतलब इसका सरल ब्याज कितना आ गया हमारे, 600 आ गया। ठीक है, कल हमने 146 डेज वाला दिया था, तो वो भी 73 की टेबल से ही कैंसिल होगा। इसी टाइप का हमारे एक और क्वेश्चन आता है जो अलीप, ये तो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, जिसमें कितने फरवरी 28 दिनों की होती है। वैसे एसआई में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमारे एक और क्वेश्चन रहेगा जो किस वर्ष में रहेगा, अलीप वर्ष में रहेगा। ठीक है ना, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक्स्ट्रा में भी बाद में करूंगा। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। देखिए, आप एक नया तरीका सीखते हैं, एक नया क्वेश्चन सीखते हैं जो कि हमारे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि यार ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है, सॉरी ये थोड़ा सा, कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, किससे, एसआई की दर से, साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो वहां 6 गुना कितने वर्षों में होगा, कितने वर्षों में होगा। देखो, मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूं कि दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीकों को आप अप्लाई करना सीख जाना। देखो बेटाओ कैसे होगा, हमारे पास में 2 सूत्र है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, या तो इसे डायरेक्टली कर लो। डायरेक्ट कैसे, क्या हमारा धन 1 होगा, अब वो 1 से कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन इसे 3 होने में मुझे कितने वर्ष लग गए, 2 वर्ष। और ये कितना बड़ा, 1 से 3 हुआ मतलब 2 बड़ा, कितना बड़ा, 2 बड़ा। तो अगले 2 वर्ष में भी ये कितना बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 ही तो ब्याज मिल रहा, तो 2 वर्ष में 2 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, 5। फिर अगले 1 वर्ष, 2 वर्ष में 2 बढ़ रहा है, मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1 ही तो बढ़ रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो अगले 1 वर्ष में ये 1 और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6। तो ये तो हमने दिमाग से कर लिया कि हमें 1 रुपए का कितना हो रहा है, 3 रुपए हो रहे हैं। कितने वर्ष में हो रहे हैं, 2, मतलब 2 मुझे क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 2 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। तो अगले 2 वर्ष में भी 2 ब्याज मिलेगा, अगले 2 वर्ष में भी 2 ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में 2 ब्याज, मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज है, 1। तो मुझे टोटल कितने साल में मेरा धन 6 गुना हो जाएगा। तो 2 2 4 और 1 5, 5 वर्ष में मेरा धन कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना हो गया, 5 वर्ष। एक बार और समझो आप, 1 वर्ष 1 का कितना हो रहा था, 3। कितना ब्याज मिल रहा था आपको, 2 ब्याज। कितने वर्ष में मिल रहा था, 2 वर्ष में। ठीक, 2 वर्ष में आपको 2 ब्याज मिला, तो 1 रुपए के आपके कितने रुपए हो गए, 3 रुपए। अगले 2 वर्ष में भी आपको 2 ब्याज मिलेगा, तो आपका धन कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना, हमें टोटल धन 6 करना है,
तो 2 वर्ष में 2 मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 1। तो 1 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिलेगा 1। मतलब मेरा 2 2 4 और 1 5 वर्ष में मेरा जो धन है वो कितना गुना हो गया 6 गुना। 5 वर्ष में मुझे 5 ब्याज मिल गया, 1 तो मेरा था ही से, टोटल कितने गुना हो गया 6 गुना। समझ में आई क्या आपके सवाल? ठीक, एक और तरीके से करते हैं इस सवाल को, एक और तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसने क्या कहा, इसमें एक सूत्र होता है, जब भी गुना वाला सवाल हो तो उसमें एक सूत्र काम में आता है n-1 RT अपॉन 100। क्या आता है? n-1 RT अपॉन 100। ठीक, तो n का मतलब होता है कि कितने गुना धन हुआ 3 गुना। मतलब n की वैल्यू कितनी है मेरे 3 -1 R का मुझे पता नहीं है, t टाइम कितना है 2 वर्ष, तो यहां पे आ गया 2 और बटा में कितना आ गया 100, 2 बटा 2। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो इस 2 से ये 2 काट दूं क्या? ठीक है ना। तो R का मतलब कितना आ गया, R बराबर आ गया 100%। कितना आ गया 100%। ठीक, अब मुझे कितने गुना करना है 6 गुना। कितने वर्षों में हो गया, तो n का मान अब मेरे कितना हो गया 6, तो 6 माइनस 1। R का मान कितना है मेरे 100, T का मुझे पता नहीं, और अपॉन में कितना आ गया 100। 100 से तो 100 कट गया, 100 से कितना कट गया 100। 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, तो T बराबर कितना वर्ष आ गया 5 वर्ष। तो ये तो हमारे डायरेक्टली एक लाइन में आंसर, ये हमारा सूत्र से आंसर। जैसा आप करना चाहो वैसा कर लेना। समझ में आई क्या आपके बात आई? लिख लो जल्दी से। अरे मेरे बच्चों ये देखो, ये देखो, इसमें 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, मतलब n का मान कितना है आपके पास में 3 गुना 3 है। ठीक, 3 में से 1 जाएगा, R का मान कितना है मुझे पता नहीं है, T का मतलब है कि 2 वर्ष में 3 गुना हो रहा था, तो T का मान कितना है 2 बटा में 100। 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। R बराबर कितना है, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 100 एकम 100, तो R का मान कितना आ जाएगा 100%। अब मेरे n का मान कितना हो गया 6 गुना, तो n का मान कितना है 6, तो n-1 तो 6 माइनस 1। R का मतलब तो मुझे पता पड़ ही गया था 100% R की वैल्यू। T का मतलब T है और अपॉन में 100। 100 से 100 कट गया, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो समय कितना आ गया 5 वर्ष। वहां से भी करा तो भी वही आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा और समझते हैं इसे, है ना। ले मैं क्या कह रहा हूं, हाँ आप करके बताना बेटा, है ना। मैं कह रहा हूं कि 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो 10 गुना कितने वर्ष में होगा, जल्दी से बता दो भैया। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 5 गुना। हाँ 10 गुना कितने वर्षों में होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सूत्र भी याद है, डायरेक्ट भी याद है। अरे कुछ नहीं याद है तो बेटा हमें ये याद है कि n-1 RT अपॉन 100, ये तो हमें याद है ही सही। अब मेरे बच्चों इधर देखो, n का मान 5, 5 माइनस 1, R का मान सर मुझे पता नहीं है और T का मान मुझे पता है कितना है 3 है, बटा में कितना है 100 है। 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक है ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये 3 R है और बटा में 100 है। सर ये कट कुछ भी नहीं रहा, मत कटने दे। R का मान की सोचो 400, 400 बटा 3 कितना आ जाएगा 400 बटा 3। मुझे कितना करना है 10 गुना, कितना करना है 10 गुना।
10 गुना करना है तो n माइनस 1 RT अपॉन 100, वापिस से फॉर्मूला लगाया। n का मान कितना है 10, ये 10 माइनस 1 कितना हो गया 10 माइनस 1। r का मान कितना है RT अपॉन 100, तो r का मान कितना है 400/3, कितना है 400/3। समय कितना है सर ये पता नहीं है, बटा में कितना है सर 100 है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कटी, ये 4/3 रहेगा, कितना रहेगा 4/3। 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये अब इसे थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं, 4/3 और 80, 3 को इससे गुणा करेंगे 9 तिया 27 और बटा में कितना आ जाएगा 4, तो ये 9 तिया 27/4 आ गया। अब सर इसे वर्षों में चेंज करो आप, तो ये वाला आंसर तो अच्छा नहीं लग रहा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 27 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो 6 सही 3/4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 6 सही 3/4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 10 गुना। तो हमने अब देखो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूले में मान रखा और हमारा आंसर आ गया। उससे भी बताऊं क्या, उससे भी देखो, ये देखो ये 1 दन था, 1 से कितना हो गया मेरा बेटा 5 हो गया, 1 से कितना हो गया 5 हो गया, मतलब मुझे और एक कब कितना, मतलब मुझे ब्याज कितना मिला है 4 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला 4 ब्याज। 4 ब्याज कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में मुझे कितना ब्याज मिल रहा बेटा 4, ठीक 3 वर्ष में मुझे 4 ब्याज मिल रहा, अगले 3 वर्ष में भी मुझे कितना ब्याज मिलेगा 4, अगले 3 वर्ष में भी मुझे कितना ब्याज मिलेगा 4, तो 8 ब्याज तो मुझे मिल गया। तो पहले मेरे 1 से 5 और 5 से कितना हो गया 9, अब मुझे कितना ब्याज और चाहिए 1 ब्याज और चाहिए। कितना ब्याज और चाहिए 1 ब्याज। मुझे पता है कि मुझे 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा था 4, तो 4 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिला बेटा 3 वर्ष में। 4 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष में, तो 1 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिलेगा 3/4 वर्ष में। बात समझ में आई क्या आपको आई। तो मेरे 4 और 4 8, तो ये पहले तो 5 4 9 तो हो ही गया था, अब मुझे 1 ब्याज और चाहिए, और 1 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिल जाएगा 3/4 वर्ष में मिल जाएगा। मतलब मुझे कितने वर्ष लगे 3 और 3 6 सही 3/4 वर्ष आ गया। अब आप यूं सोच रहे थे यार इसे कैसे करूं, कोई ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है। ब्याज कितना मिला 4, कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष में, तो 4 ब्याज 3 वर्ष में, 1 ब्याज 3/4 वर्ष में हो गया ना। क्या बेटा कहां पे 4 तो 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, 100 को 4 से गुणा करेगा तो 400, ये 3 R थे, ये 3 R बराबर 400, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/3, है ना। समझ में आ रही है। ठीक लिखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। अरे देखो ये तरीका देखो, ये क्या कह रहा 3 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, ठीक मतलब 3 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिलेगा 4, यही कहना चाह रहा है और तो कुछ नहीं कहना चाह रहा। मेरा एकदम 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, मतलब ब्याज कितना मिलेगा 9 गुना मिलेगा ना, क्या मुझे 9 ब्याज मिल जाएगा। एक मेरा था, टोटल कितना हो गया 10, तो ब्याज कितना मिला 9। मैं इसे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं कि एक मेरे पास में मेरा धन था, 3 वर्ष में ये कितना हो गया 5 गुना हो गया। 3 वर्ष में ये कितना हो गया 5 गुना हो गया। कितना ब्याज मिला मुझे 4 ब्याज मिला, तो 4 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष। कितने वर्ष में मिला 4 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिला 3 वर्ष। 1 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिलेगा मेरा बच्चा 3, ये 4 गुणा में तो बटा में चल जाएगा 3/4 वर्ष। 1 ब्याज मुझे कितने वर्ष में मिलेगा 3/4 वर्ष। मुझे 10 गुना मेरा धन करना है, मुझे कितना ब्याज चाहिए 9 ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए 9 ब्याज चाहिए, तो मुझे 9 ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए 9 ब्याज।
तो 9 ब्याज चाहिए, तो 3/4 इंटू कितना कर दूंगा 9 को 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, 27/4। अब 27 में 4 का भाग दे लो, 4 चंग 24, तो 6 वर्ष कितने बच गए, 4 चंग 24, 27 में 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 आ गया, तो बटा में 4 था तो बटा 4, 6 सही 3/4 हो गया। 1 2 3 3 लाइन फ्री हो आया मुझे। अरे देखो कोई धन 3 वर्ष में 7 गुना हो जाता है। अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे देखेंगे ब्याज कितना मिल रहा। 3 वर्ष में 7 गुना मतलब मुझे ब्याज कितना मिला 6, एक तो मेरा था 7 हुआ मतलब 6 ब्याज मिला। 6 ब्याज कितने दिन में मिला मुझे 3 वर्ष में। मुझे ब्याज कितना चाहिए 10 गुना तो होना चाहिए, मतलब ब्याज कितना चाहिए 9, तो 6 ब्याज 3 वर्ष में, तो एक ब्याज कितने वर्ष में होगा भैया, एक ब्याज कितने में होगा 3/6 वर्ष। इसे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। मुझे कितना ब्याज चाहिए 10 गुना करना है तो 9 ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए 9 ब्याज, तो 9 ब्याज चाहिए तो 1/2 इंटू 9, तो ये 9/2 हो गया। कितना हो गया 9/2 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 4 बार कटा, कितना बच गया 9 में 1, तो 4.5 वर्ष में आपका जो धन है वो कितना हो जाएगा 10 गुना। हो गया ना गलत, हो गया ना गलत, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, करके इसे फॉर्मूले से भी देख लो, n-1 RT/100, अरे n-1 RT/100, 7-1 RT का मान है 3/100, तो 7-1 कितना हो जाएगा 6, ये R और ये 3/100, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये इसे गुणा करेंगे R को 1 से और 100 को 2 से, तो R बराबर कितना परसेंट आ गया मुझे 200%। ठीक, वापिस से सूत्र लगूंगा n-1 RT/100, n का मान कितना है 10, 10 - 1, R का मान 200, T का मतलब मुझे पता नहीं है, और ये 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 10 में से क्या है 9, बटा में कितना आ जाएगा 2, तो ये वही तो बात है कि 9/2 वही आएगा। कैसे भी कर लो आप, आंसर वही आएगा। इसमें हमारे टाइम थोड़ा ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पर बहुत कम हो रहा है, तो इसे करना जरूरी है, उसे छोड़ो। ठीक है, कल मिलते हैं अब, है ना। एक तरीका सीख लिया हमने बहुत अच्छे से।